जरा सोचिए, आप 1 रुपए में क्या क्या खरीद सकते हैं? एक टॉफी, एक च्युइंगम? शायद से अब इस महंगाई के जमाने में वो भी मुमकिन नहीं। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 1050 एकड़ की जमीन लीज पर ली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। चलिए आपको बिहार के भागलपुर की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को 1050 एकड़ की जमीन 33 साल के लिए हर साल बस 1 रुपए के बदले में देने का फैसला किया है। और ये डील आई है एग्जैक्टली बिहार इलेक्शन से पहले। तो क्या सच में डील ऑफ द सेंचुरी है या फिर डबल लूट, जैसे कि कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा कह रहे हैं? तो आज हम इसी वीडियो में कंट्रोवर्सी की गहराई में जाएंगे, दोनों पहलू देखेंगे और देखेंगे आखिर सच क्या है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। लोकेशन है बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, पीरपंती एरिया। यहाँ पर एक 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनने वाला है। 2400 मेगावाट मतलब कितना है? इस इलेक्ट्रिसिटी से आप पूरे पटना शहर को इजिली पावर दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है लगभग 21,400 करोड़ रुपए या फिर रफली $3 बिलियन। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में अनाउंस हुआ था और उस वक्त सरकार ने कहा था कि ये प्लांट गवर्नमेंट खुद बनाएगी, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एनटीपीसी जैसी कोई बॉडी इसे मैनेज करेगी। लेकिन अब कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने अपना मन बदल लिया है। उनका कहना है कि सरकार पीछे हट गई और इस बड़ी डील को डायरेक्टली अडानी ग्रुप के हाथ में दे दिया गया। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लेम किया कि ये 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को 33 साल के लिए दी जा रही है और इस पूरे 33 साल के पीरियड में अडानी ग्रुप को हर साल सिर्फ 1 रुपया गवर्नमेंट को देना होगा। हाँ, आपने सही समझा, 33 साल के लिए 33 रुपए। कांग्रेस के आरोप के हिसाब से ये जमीन किसी बैरन लैंड पर नहीं बल्कि हाईली फर्टाइल एरिया है। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा पेड़ हैं, आम, लीची और शहतूत के। ये पेड़ वहाँ के किसानों की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। कांग्रेस का कहना है कि इन किसानों को दबाव डाला गया, उनसे साइन करवाए गए और आखिरकार उनकी जमीन उनसे छीन ली गई। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस डील से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाया डबल लूट का। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये पावर प्लांट बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे के इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि प्रोजेक्ट बजट में था और बिहार से निकाली की कॉल से चलेगा, लेकिन जब बिजली बन जाएगी तो उसे बिहार के लोगों को बेचा जाएगा 6.75 पर यूनिट के भाव पर। यहीं पर कांग्रेस ने कंपैरिजन किया है। अडानी का जो गोड्डा पावर प्लांट झारखंड में है वो बिजली बांग्लादेश को बेचता है 8 रुपए पर यूनिट पर, और महाराष्ट्र और यूपी में बिजली का एवरेज रेट 3-4 रुपए पर यूनिट है। तो सवाल ये है, बिहार के लोगों से इतनी महंगी बिजली क्यों ली जा रही है? क्या ये सरकार की तरफ से है, ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की वजह से? हर किस्से के दो पहलू होते हैं। हमने एलिगेशन सुन लिया, अब देखते हैं सरकार या कंपनी इस डील को कैसे जस्टिफाई करती है, क्योंकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया। $3 बिलियन यानी 21,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार जैसे स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे स्टेट इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन। एक प्रोजेक्ट कई जॉब्स क्रिएट करेगा, कंस्ट्रक्शन फेज में थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेरी जॉब्स और फिर प्लांट के ऑपरेशन होने पर परमानेंट जॉब्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सिक्योरिटी। पावर सप्लाई, बिहार को हमेशा से ही पावर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। ये नया प्लांट स्टेट में बिजली की सप्लाई स्टेबल करने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के साथ एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होते हैं। हमने इसके प्रोज देख लिया, अब बारी आती है कॉन्स की। 10 लाख पेड़ काटना एक इकोलॉजिकल डिजास्टर जैसे हैं। आम, लीची के पेड़ होने से मतलब ये बायोडाइवर्सिटी से भूपा हुआ एरिया है। इन पेड़ों को काटने से लोकल क्लाइमेट पर भी असर पड़ेगा, कार्बन सिंक कम होगा और मिट्टी का इरोजन भी बढ़ सकता है। जमीन न सिर्फ फर्टाइल है बल्कि लोगों की जीविका है। गवर्नमेंट ने अगर कंपनसेशन का बेहतर प्लान नहीं बनाया तो कई फैमिलीज आर्थिक रूप से तबाह हो जाएंगी। अब कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, एक ट्रेंड, एक पैटर्न। उनका मानना है कि पार्टीज अक्सर ऐसी डील्स तय करती हैं इलेक्शन से पहले, जब उन्हें लगता है वो हारने वाली है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अडानी ग्रुप को दे दी गई थी, वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल डील थी। झारखंड इलेक्शन से पहले गोड्डा पावर प्रोजेक्ट को बूस्ट मिली, जिसमें बाद में लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आए। छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने हसदेव वरण्य जंगल के कोयल माइन प्रोजेक्ट का जिक्र किया, वहां भी अडानी ग्रुप इन्वॉल्व था। उनका कहना था कि उस वक्त रमन सिंह की बीजेपी सरकार थी। कांग्रेस का कहना है कि ये एक तैयार हुई स्ट्रेटजी है। जब पार्टी को लगता है इलेक्शन हार जाएंगे तो ये लास्ट मिनट डील्स कर देते हैं ताकि इनके कॉर्पोरेट अलायंस खुश रहें। ये पैटर्न सच है या नहीं, ये आप तय करिए, लेकिन ये एलिगेशंस इतने स्पेसिफिक हैं, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार या कंपनी की तरफ से नहीं आ जाती, इन्हीं के गिट घूमना पड़ेगा।
आप क्या सोचते हैं, क्या डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है या इस मॉडल को हम बेहतर तरीके से कर सकते थे जहां पर ना किसानों को नुकसान होता और ना पेड़ काटने पड़ते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और तब तक देखते रहिए थिंक टॉक।